Welcome you student. Today we are going to start the part number 2 of chapter 1 of class 10. आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में। जो भी डिफरेंट टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती है वो आज के पोर्शन में हम देखेंगे। आज का पोर्शन शुरू करने से पहले कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो इससे पहले वाले वीडियो में करवाया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने करवाया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने देखा था इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं कौन कौन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और साथ ही साथ लास्ट में बताया था बैलेंस किस तरीके से किया जाता है इक्वेशन को। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलो या रिएक्शन बोलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, देखो कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब जुड़कर वो दोनों मिलकर एक हो जाए तो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जैसे अगर कोई ए है वो बी के साथ रिएक्ट करे और एक प्रोडक्ट बनाए ए बी, मतलब दो मिलकर एक बनाए, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर पढ़ लीजिए क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जो द रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट इकट्ठा होकर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे या निर्माण करे। तो देखिए इसका सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जलाना, कोयले को जलना। कोयले के जलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ऑक्सीजन का होना। देखो ऐसे तो ऑक्सीजन प्राणवायु है जो कि हमें जीने के लिए गैस प्रोवाइड करती है, बट ये आग लगाने के लिए भी उतना ही उत्तरदायी है। आग लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ऑक्सीजन। ओके, तो ये है कार्बन जो कि सॉलिड में होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है, यानी कि इसका क्या होता है? बर्निंग होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि गैस है। यानी कि यहां पर देखो एक प्रोडक्ट, सॉरी ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो एक प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, दो मिलकर एक बना रहे हैं। इस कारण से ये रिएक्शन कैसी है? दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर किस तरीके से फॉर्म होती है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी एक एग्जांपल लेके वाटर का ही मैंने समझाया था। वहां पर मैंने समझाया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर बात कर देते हैं वो रिएक्शंस कौन सी थी। वो रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें सिर्फ 2 ही कमेंट मेरे पास आए हैं। बाकी आप सबका वेट रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। आप इस वीडियो के लाइक के टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। देखते हैं आगे। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा वाटर H2O। तो यहां पर भी ये जो दो जने मिलकर, पहला और ये दूसरा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। एक प्रोडक्ट यहां पर मिल रहा है, दो मिलकर एक हो जाए। ठीक है, अलग फीलिंग मत लेना इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं। अपन यहां पर शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, यहां पर जब दो मिलकर एक हो जाए, ये कह सकते हैं क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दो का एक हो जाना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, ठीक है, या फिर राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम, या तो एमसीक्यू में आ जाए या 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो देखो क्विकलाइम का जो फॉर्मूला है वो ये है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड स्लैग्ड लाइम, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 को कहा जाता है स्लैग्ड लाइम एंड CaO को कहा जाता है क्विकलाइम। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस में देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? एक्सोथर्मी। एक्सो मींस बाहर निकलना, एग्जॉस्ट होना, एक्सो। थर्मिक मींस हीट, जिसको बोलते हैं एनर्जी। देखो इसका मतलब है बाहर, इसका मतलब थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट या एनर्जी। क्या होता है? हीट या फिर अपन कह सकते हैं एनर्जी। समझ में आई मेरी बात? तो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट बाहर निकले, रिलीज हो, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसके साथ? प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकले, इस तरह की रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आया? आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जलना कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखते हैं, ये है मीथेन। क्या है? मीथेन, जिसका दूसरा नाम हम मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। एग्जाम में 1 या 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट द फॉर्मूला फॉर द मार्स गैस। तो मार्स गैस का फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये है ऑक्सीजन। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए प्रोडक्ट बनती है, साथ साथ वाटर बनती है, और हीट है वो रिलीज होती है, ठीक है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, वो है रेस्पायरेशन। मतलब हम जो सांस लेकर सांस को छोड़ रहे हैं, यानी कि ब्रीथ इन करके ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो ये है ग्लूकोज C6H12O6, जिसको एनर्जी भी बोलते हैं, दूसरी फॉर्म में हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? C6H12O6 एक्वास होता है। एक्वास क्यों लिया? वाटर इसमें साथ में मिला कर लिया ताकि ये रिएक्शन आराम से कर पाए ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। जैसे ही ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देती है। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या रिलीज होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में रिलीज होती है ये एनर्जी। ये एनर्जी यहां पर लिख दी गई है, ये ग्लूकोज है, यहां पर लिखनी है आपको एनर्जी। एनर्जी आपके रिलीज होती है, ये हीट बोलो या एनर्जी बोलो, ठीक है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? ये रिएक्शन भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। देखो डी लग गया, डी का मतलब टूटना। अब देखो पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में देखा था 2 जने मिलकर एक हो जाते हैं,
अब देखेंगे वो एक बेचारा टूट कर दो हो जाता है, ठीक है। तो यहां डिकम्पोजिशन क्या है, जब एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाए तो कहलाता है कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो इसके अंदर लिखा है द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड, एक अकेला कंपाउंड दो टुकड़ों में बट जाए। कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, तो अपन ये भी नहीं कह सकते खाली दो में ही बटे, दो या दो से ज्यादा भागों में जब बट जाए तो वो कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एकदम क्लियर, 100%, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक रिएक्टेंट था ए, इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये क्या हो जाता है, दो भागों में स्प्लिट हो गया, बी और सी, और राइट वाले पार्ट को कहते हैं हम प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं डिकम्पोजिशन। तो देखते हैं कौन कौन से डिकम्पोजिशन है, वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला डिकम्पोजिशन है थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसा, कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसा कि नाम बता रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब क्या है, हीट। मतलब अब ये कोई भी एक जो रिएक्टेंट है वो टूट कर दो टुकड़ों में बट रहा है, उसका रीजन क्या है, हीट, थर्मल। थर्म बोलो या हीट बोलो। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, डिकम्पोजिशन किसके कारण हो, हीटिंग के कारण हो, यानी कि गर्म करने के कारण हो। गर्म करने के कारण टूट जाना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन के। पहला ये देख लो आप, फेरस सल्फेट 2FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। कलर में कैसा होता है, ग्रीन कलर में होता है। कलर कैसा होता है इसका, ग्रीन कलर। जब इसके अंदर हीट दे दी जाती है, जब इसको गर्म कर दिया जाता है, ये भी देखो केमिस्ट्री में हीट का सिंबल है डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो क्या बनाता है, Fe2O2, ठीक है, Fe2O2। क्या ये Fe2O2 ही बनाएगा, नहीं। यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, Fe3 होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, Fe2O3, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, Fe2O3 बनाएगा। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और कलर में कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का ये होता है। साथ ही साथ गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, 5O2। क्लियर, आगे बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तब ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम यहां पर है लाइम स्टोन, चूने का पत्थर जो होता है ना, वो चूने का पत्थर। नेक्स्ट, ये जब गर्म किया जाता है तब बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। और गैस रिलीज होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एक और एग्जांपल की, लेड नाइट्रेट 2PbNO3 ये जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन का निर्माण
करता है। तो ये स्पेलिंग यहां पर गलत है, इसको कर देना नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं ये जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, और ये है लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन में देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, यानी कि अब इसके अंदर करंट डालकर, मतलब इसको आयनाइज कर कर ब्रेक किया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है। When decomposition is carried by passing electricity, करंट दौड़ाकर, ठीक है, तो यहां लिख देना करंट की सहायता से डीकंपोजिशन करवाया जाता है। यह है वाटर, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया तब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, ये वाटर है, इसके अंदर जैसे ही मैंने करंट दौड़ाया तो एनोड और कैथोड के ऊपर अलग अलग रूप से आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। कैसा डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटो मींस होता है लाइट, ठीक है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करवाना। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जैसे देखो ये सिल्वर क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही सनलाइट इसमें डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टूट जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे ही सनलाइट इसमें आएगी ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, लेकिन डीकंपोजिशन किसके कारण हुआ, सनलाइट के कारण हुआ। क्लियर है मेरी बात, अच्छे से समझ आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो क्या थी मैं समझा देता हूं। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है, और ये यूज कहां की जाती है, ये यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इससे पहले हमने देखी थी एक्सोथर्मिक, अब देखते हैं एंडोथर्मिक। अब इसके अंदर जो हीट या जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक में बाहर निकल रही थी, जबकि एंडोथर्मिक में अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होगी। द रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में जिसको एनर्जी की जरूरत होती है, या लाइट के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इस कारण टू ब्रेक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ब्रेक कर सके, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एंडोथर्मिक के बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अपन क्या कह सकते हैं, द केमिकल रिएक्शंस, एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा कम रिएक्टिव एलिमेंट को। ओके, जैसे देखो ये फेरस है, इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये कॉपर जो है वो इस फेरस के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, तो ये फटाक से जाएगा इसके पास, इस कॉपर को बोलेगा तू चल हट। क्या बोलेगा, तू चल हट। और ये बेचारा कॉपर रोता रोता सा अलग होकर जाकर बैठ जाएगा, और ये यहां पर कॉपर क्या कर रहा है, ये रो रहा है, बेचारे को अकेला कर दिया। ठीक है, ये अपनी गम की खुशी मना रहा है या खुशी का गम मना रहा है, पता नहीं क्या हुआ, पर ये अकेला हो गया।
लेकिन ये जो फेरस था, जो पहले अकेला था, ठीक है, अब वो दुकेला यानी कि दो सल्फेट के साथ उसने दोस्ती कर दी और इसने बना दिया फेरस सल्फेट। ठीक है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा आ गया, उसके पास कम पैसा था, ये फटाक से गया, इसको पैसे दिए, निकले इधर। तो यहां पैसा का मतलब है वो कितना रिएक्टिव है, उसका पावर कितना है। ओके, तो इसके पास पावर ज्यादा था तो इसको लात मार के निकाल दिया। ठीक है, अगला जिंक है, कॉपर सेल के साथ रिएक्शन किया तो यहां पे भी बेचारे कॉपर को ही रोना पड़ा, कॉपर को ही वहां पर भाग जाना पड़ा। तो जिंक ने जैसे ही किया तो ये जिंक कॉपर की जगह ले लेता है और ये बना लेता है जिंक सल्फेट, और बेचारा ये कॉपर अलग बैठा बैठा ये भी यहां पर क्या हो गया, बेचारा दुखी हो गया। ठीक है, पहले यहां पर क्या था, खुश था, ऐसे बहुत खुश था। ठीक, फिर वो वहां जाकर क्या हो गया, दुखी। ये था खुश कि मेरे साथ कौन है, ये सल्फेट है, पर ये सल्फेट का इसको क्या पता था कि सल्फेट धोखा दे देगा। ठीक है, ये बेचारा पहले ही क्या है, सल्फेट ने इसको धोखा दे रखा था तो ये इसके साथ आकर बैठ गया। ठीक है, ये जस्ट जोक सपाट है आपको समझाने के लिए ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे, बट इसके अंदर जो मेन रीजन है इसका वो ये है कि जिंक कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, इस कारण से इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज हमने काफी तरह की टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखी। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने जो टारगेट रखा है इस वीडियो का 50 लाइक्स का, आप जरूर पूरा करवाए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हमारा जो मोटो है वो एक ही तरह का है, एक ही मोटो है, एक ही तरह का क्या बोले, एक ही मोटो है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छे हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर पाए ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है वो पीछे नहीं छूट पाए। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं